मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो अगला टॉपिक है हम लोग शुरू करेंगे वो आपके कोर्स में है डी बेस पैकेज। इसके प्रॉपर नोट्स हम आपको पोस्ट कर चुके हैं। हमें उम्मीद है आप लोगों ने सब देख लिया होगा। डी बेस पैकेज जो है क्या? ये एक डेटा बेस पैकेज है। डेटा बेस, देखिए यहां पर दो वर्ड है, एक है डेटा और एक है बेस। इसका मतलब है कि डेटा पर बेस्ड, डेटा पर आधारित, यानी कि ये वो पैकेज, ऐसा पैकेज है जो बहुत सारा डेटा अपने पास उठा के आपका संभाल के रख सकता है और बड़ी तेजी से उसमें से निकाल के आपको डेटा अवेलेबल कर सकता है। डेटा नहीं बल्कि हम कहेंगे इंफॉर्मेशन आपको बड़ी स्पीड्स में आपको दे सकता है। तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि व्हाट इज अ डेटाबेस पैकेज? तो हम लोग कहेंगे एनीथिंग बेस्ड ऑन डेटा इज नोन एज अ डेटाबेस। एनीथिंग बेस्ड ऑन द डेटा एंड कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा and has informative approach. दो चीज है, large volume of data and informative approach. That is known as a database. डेटाबेस कोई कंप्यूटर की बबौती नहीं है कि आप डेटाबेस कहें कि हाँ भाई कंप्यूटर की चीज है ना। डेटाबेस बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप गौर करेंगे कि एक ऑफिस होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रोजगार दफ्तर। वहां क्या होता है? वहां पर जितने लोगों ने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया अपना आके वहां पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। एक फॉर्म होता है उसमें भरते हैं और वो फॉर्म उनको दे देते हैं। तो सिविल इंजीनियर्स भी वहां पे भरते हैं, मैकेनिकल भी भरा, इलेक्ट्रिकल वालों ने भरा, मैनेजमेंट वालों ने भरा। सारों लोगों का बायोडेटा वो संभाल के रखते हैं। उसके बाद कंपनी कहती है भाई, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से मांगती है, रोजगार दफ्तर से मांगती है कि भैया हमको 15 लड़कों की लिस्ट दे दो जो लोग सिविल इंजीनियरिंग हैं, जिनका स्पेशलाइजेशन आर्किटेक्चर है, जिन्होंने 75 से 80% मार्क्स पाया है। तो यहां पर क्या है, इस दफ्तर में बहुत सारा डेटा है, सिविल वाले भी, मैकेनिकल वाले भी, मैनेजमेंट वाले भी, उन सारे का है। और आपने उससे रिक्वेस्ट क्या की? उसने आपने मांगा कि हमको सिविल इंजीनियर्स इस क्राइटेरिया का निकाल के दे दो। तो वो उसमें से निकालता है, बाबू जाता है, ढूंढता है फॉर्म और निकाल देता। ये है। तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी क्या है? ये भी एक डेटाबेस है, जो कि अभी हमने आपसे बताया मैनुअल। अब इसमें परेशानी क्या हुआ? राजेश जी ने 85% थे, 80% थे और मुकेश का 72% था। पर मुकेश का फॉर्म पहुंच गया क्योंकि इनके मामा जी उस दफ्तर में काम करते थे और राजेश का रुक गया। तो देखिए यहां पे बेईमानी हो रही। मगर अगर यही पूरा डेटा कंप्यूटर पे कर दें तो आप सेकंड्स के अंदर जो चीज फॉर्म ढूंढना, दफ्तर में गए और वहां लाखों की गड्डी लगी है, उसमें से फॉर्म ढूंढा और निकाला, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। हफ्ता, 15 दिन, महीना भर लग जाता था। मगर अब क्या है, आपने यही सारा डेटा कंप्यूटर पे लगा दिया और सिर्फ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया कि हमको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन आर्किटेक्चर चाहिए, विद मार्क्स बिटवीन 75 to 80। ये आपने कंडीशन डाली, उस कंडीशन पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको निकाल के फौरन लिस्ट कर देगा। तो देखिए स्पीड से ये एक्सेस फास्ट कर रहा है। तो दो चीजें हुई, लार्ज डेटा संभाल के रख सकता है और उसने बड़ी फास्ट आपको इंफॉर्मेशन जो मांगी वो दे दिया। इसी तरीके से एक आपने देखा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बताया था हमने। दूसरी चीज आप देखते हैं मैरिज ब्यूरो, शादी.com, इस टाइप की चीजें आप बहुत देख रहे हैं। उसमें क्या है, आपको अपनी बहन के लिए रिश्ता चाहिए, आप गए, आपने अपने वहां पे कहा कि भाई आपके पास मैरिज ब्यूरो में क्या हुआ, बहुत सारी लड़कियों का अलग डेटा रहता है, लड़कियों का अलग डेटा है। आपने कहा हमको ऐसा लड़का चाहिए जो कि गुप्ता परिवार का हो, जिसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, जिसकी नौकरी वाला चाहिए, हमको बिजनेसमैन चाहिए। आपने अपनी रिक्वायरमेंट किया, उस डेटाबेस में से उसने आपको इंफॉर्मेशन निकाल के दे दिया।
तो देखिए ये सब डेटा बैंक है, डेटाबेस। कंप्यूटर से होने से ये स्पीड आ जाती है। इसी तरीके से आप बैंक्स को देखिए। बैंक्स क्या है? आपका सारा अकाउंट्स पूरा पूरा रखता है, वो भी तो एक डेटाबेस है। तो हम कहेंगे कि ये सब क्या है? ये सब डेटाबेस है। अब इसी डेटाबेस को आपने कंप्यूटर पे कर दिया तो वो आपका कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस हो गया, जिसकी आप बहुत अच्छी स्पीड और ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डेटा इसके थ्रू आप रख सकते हैं। तो जब बात हम करेंगे कि डेटाबेस हैज एन इंफॉर्मेटिव अप्रोच, इंफॉर्मेटिव उसमें से हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम कह सकते हैं कि ये जो डीबेस की बात करें, डीबेस हमने आपसे बताया है, हमने नोट्स भी दिए हैं कि इसकी ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है और ये सॉफ्टवेयर फाइल है। उस सॉफ्टवेयर फाइल में हमने आपसे बताया था एक फाइल का नाम है dbase.exe। ये MS DOS पे चलेगा, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे। सी प्रॉम्प्ट आया, आपने डीबेस लिखा और डीबेस लिख के एंटर किया। जैसे ही डीबेस लिख के एंटर करते हैं, ये सी ड्राइव पे dbase.exe फाइल ढूंढता है और ये डीबेस का पैकेज लोड हो जाता है। और जब लोड होता है तो ये प्रॉम्प्ट आपका डॉट प्रॉम्प्ट आता है, यानी अब हम डीबेस के एनवायरनमेंट में आ गए हैं और अब आप जो काम देंगे हम वो काम करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है? एक फाइल बनानी है, यानी आपको एक फाइल क्रिएट करनी है। तो आप उसके लिए, फाइल क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट कमांड देते हैं, क्रिएट, और एंटर कर देते हैं। वो पूछता है कि क्या क्या स्ट्रक्चर होगा और उसके बारे में आपसे डिटेल पूछता है। आइए हम लोग देखें। इससे पहले हम दो तीन चीजें आपसे पहले बात कर लें। फाइल की बात। फाइल क्या चीज है? हमने आपसे बताया था कि अलमारी, सेकेंडरी मेमोरी अलमारी है, और इसके अंदर अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट रखना है तो आप क्या करते हैं? अलमारी में एक फाइल खोलते हैं और उस फाइल को कोई नाम देते हैं और उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। जैसे एग्जामिनेशन के फॉर्म्स आ रहे हैं तो एक आप एग्जामिनेशन की फाइल अलग खोलेंगे और उसमें सारे एग्जामिनेशन के डॉक्यूमेंट्स अलग रखेंगे, ठीक है। अगर स्कॉलरशिप की है तो स्कॉलरशिप की फाइल अलग खोलेंगे, उसके अंदर सारी स्कॉलरशिप की ही फॉर्म रखेंगे। हर टॉपिक की फाइल अलग होगी और उसके अंदर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा रखा जाएगा। आप यूं कह सकते हैं, मान लीजिए अगर एक फाइल है, ये एक फाइल है, ये फाइल है, और इसके अंदर आपने एग्जामिनेशन की फाइल है, उसमें आपने सुनील का रिकॉर्ड रखा, अनिल का रिकॉर्ड रखा, मनोज का रखा, सुनीता का रखा, राजीव का रखा और बहुत सारे लड़कों का रिकॉर्ड रखा। यानी आप कहेंगे कि एक फाइल में बहुत सारे क्या है? रिकॉर्ड्स हैं, ठीक। एक रिकॉर्ड क्या है? आप मान लीजिए सुनील का, देखिए तो सुनील का एग्जामिनेशन का है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो सुनील की इंफॉर्मेशन होगी। उसका क्या होगा? पहला रोल नंबर होगा सुनील का, उसका नेम होगा, उसका फादर्स नेम होगा, उसके बाद उसके फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स, सेकंड सब्जेक्ट के मार्क्स, थर्ड सब्जेक्ट के मार्क्स और टोटल। तो अब आप गौर कीजिए, तो ये पूरी एक फाइल है और फाइल के अंदर सुनील का रिकॉर्ड है, अनिल का है, मनोज का है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। पर अगर आप गौर कर रहे हैं, अगर ये फाइल एग्जाम की है तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी, सुनील हो या मनोज हो या अनिल, सबकी एग्जामिनेशन से रिलेटेड बात होगी। यानी हम कह सकते हैं व्हाट इज अ फाइल? फाइल कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा रिकॉर्ड्स। और फिर रिकॉर्ड क्या है?
अब देखिए ये एक रिकॉर्ड है, किसका? सुनील का। यहां रोल नंबर किसका होगा? सुनील का। यहां फादर्स नेम किसका होगा? सुनील का। यहां मार्क्स किसके होंगे? सुनील का। ये मार्क्स 2, ये सब इसी का। दूसरा देखिए अनिल है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन अनिल की है। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा फील्ड्स, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा फील्ड्स। इंटर रिलेटेड फील्ड। और तीसरी चीज क्या हो गई? फील्ड क्या है? ये क्या है? जैसे एक रोल नंबर एक फील्ड होगी, नेम दूसरी फील्ड हुई, नेम दूसरी फील्ड हुई। फील्ड तो क्या है? ये क्या है? फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड क्या है? इंटर रिलेटेड डेटा फील्ड्स। और फील्ड को हम क्या कहें? इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे अनिल, अनिल क्या है? कैरेक्टर्स कलेक्शन। रोल नंबर क्या है? 157। ये कैरेक्टर्स का कलेक्शन है और ये एक इंडिविजुअल डेटा आइटम को रिप्रेजेंट करता है। तो रिकॉर्ड क्या है? कलेक्शन ऑफ characters which form an individual data item. Form individual data item. समझ गए? तो अब फाइल क्या है? फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा आइटम्स, इंटर रिलेटेड डेटा रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड क्या है? कंसिस्ट ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा फील्ड। कंप्यूटर में जब हम लोग डीबेस कहते हैं तो यहां पर डीबेस की फाइल ना कह के हम इसको देखिए, ये टैबुलर फॉर्म में है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये एक टेबल है। क्या है? टेबल। और ये क्या है? ये फील्ड्स हैं। इसमें अगर आप गौर करेंगे तो एक फील्ड होगी जिससे पहचान है। देखिए सुनील क्लास में 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, मगर रोल नंबर यूनिक होगा। तो हम यहां कह सकते हैं कि ये कौन क्या चीज है? दिस इज अ की फील्ड। इस तरीके की चीजें इसमें मिलती हैं। अब आइए हम लोग देखें कि ये इसमें हम लोग डेटाबेस से हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए इसमें ज़्यादा नंबर नहीं है, 2 4 5 नंबर ज़्यादा नंबर आता है। इसमें ज़्यादातर आता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ या फीचर्स ऑफ अ डीबेस पैकेज। तो एक चीज़ तो आपने ये देख लिया कि हमने डीबेस पैकेज लोड किया और आपका एक फाइल खुली और प्रॉम्प्ट आ गया, और प्रॉम्प्ट के बाद अब आप आगे कमांड देते हैं, डॉट प्रॉम्प्ट आता है और वो अब आपके लिए तैयार हो जाता है काम आपका करने के लिए। अब आइए हम लोग देखें इसकी मेन फीचर्स ऑफ डीबेस। पहला मेन फीचर इसका ये है कि हम लोग डीबेस पैकेज के थ्रू एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट अ फाइल। और जब हम लोग, खास बात यह है कि जब हम लोग व्हेन वी क्रिएट अ डेटाबेस फाइल, उसका हम लोग पहले उसका स्ट्रक्चर बताते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि फाइल हमने कहा कि बनाई थी एग्जाम की, तो ये हमने लिखा क्रिएट अ फाइल, तो वहां ये पूछेगा कि कौन कौन सी फील्ड है। हम पहला बताएंगे कि रोल नंबर है, उसका नेम पूछा फील्ड का, फिर उसका टाइप पूछा। टाइप में हम लोग बताते हैं कि इसमें रोल नंबर किस टाइप का होगा, न्यूमेरिक होगा या कैरेक्टर होगा या डेट टाइप होगा या और कुछ, तो ये टाइप पूछेगा। फिर तीसरी चीज पूछेगा साइज क्या है, बताएंगे कितने मैक्सिमम उसका कैरेक्टर हो सकता है। तो देखिए इससे हम लोग बना सकते हैं और हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं कौन सी फील्ड है। रोल नंबर हुआ, फिर नेम हुआ, उसमें हमने बताया कि ये जैसे न्यूमेरिक है, यहां हमने बताया नेम क्या होगा, कैरेक्टर टाइप 30, फिर फादर्स नेम कैरेक्टर
20 इस तरीके से डिक्लेयर करते जाएंगे और वो फील्ड और उसका नाम और साइज क्रिएट करके एक खाली प्रारूप बना लेगा और उसका जो फॉर्मेट बना लेगा उसके द्वारा हम उसके बाद हम उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि थ्रू डीबेस वी कैन क्रिएट अ फाइल स्ट्रक्चर एंड स्टोर डेटा इन इट एंड क्रिएट अ फाइल एंड स्टोर डाटा इन इट। यहां पर जब आप क्रिएट करते हैं तो आप क्या बताते हैं, फील्ड नेम, टाइप और साइज, ये चीजें। इसके बाद जब आप डेटा एंट्री कर देते, मान लीजिए आपके पास 50 लड़कों का एडमिशन लिया था, आपने 50 लोगों की इंफॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। आपकी इंफॉर्मेशन थी एड्रेस, नेम, रोल नंबर, फादर्स नेम, उसके बाद एड्रेस है। एड्रेस में एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3। आपने लिखा कि 74 चेथम्स लाइन, इलाहाबाद। इसके बाद आप कुछ दिन बाद आपका क्या हुआ, आपने 74 चेथम लाइन से आप चले गए और आप चले गए कहां पर, 48 राजापुर। तो आपको इस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में कुछ चीज मॉडिफाई करना है। तो यहां पे क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेप अगर आप देखें कि वी कैन मेक एडिटिंग चेंजेस, वी कैन मेक एडिटिंग changes in an existing file, in an existing file। ये हमारा बहुत आराम से हम लोग उसमें कर सकते हैं। जैसे हमने कहा एड्रेस चेंज कर दिया, या उसकी कुछ और चीजें थी, यहां पे इंफॉर्मेशन थी, वो हमने उसको चेंज कर लिया। या आपने जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का हम बता रहे हैं, अभी हमने कहा था कि आपने जब अपने आप को एनरोल किया था तो आप थे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मगर अब आपने साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर आपने डिप्लोमा के बाद उसमें AMI कर लिया, तो आपको क्वालिफिकेशन वहां बदलना है। तो यहां पर आपने दूसरा चीज क्या हुआ कि यू कैन मेक एन एडिटिंग चेंजेस इन एन एग्जिस्टिंग फाइल। अब देखिए साहब क्या हुआ, मान लिया बैंक था, बैंक में क्या होता है, आज आप आए कॉलेज में, आपने मोहल्ले का एक बैंक है, इसमें अकाउंट खोला और आपका एडमिशन हो गया, यहां आपने अकाउंट खोल दिया, खत्म, सारा आप चल रहे हैं। अगले साल फिर एडमिशन हुआ, 500 लड़के फिर आए, तो उन लोग फिर बैंक में जाएंगे, मेरा अकाउंट खोल दो। तो क्या उनके लिए अलग नई फाइल नहीं बनेगी? ये जो फाइल बनी हुई थी इसमें मान लिया 2000 रिकॉर्ड्स थे, तो आपके जो 500 हैं इसी में ऐड कर दिए जाएंगे, यानी हम एग्जिस्टिंग में और रिकॉर्ड्स नए ऐड करना है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग वी आर गोइंग टू ऐड न्यू रिकॉर्ड्स, यानी कि वी कैन अपेंड, APPEND, अपेंड का मतलब ऐड न्यू रिकॉर्ड्स, ऐड न्यू रिकॉर्ड्स इन एन एग्जिस्टिंग फाइल। इसमें आप रिकॉर्ड्स और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब क्या हुआ साहब, बैंक में हम थे, बैंक में हमसे कहा गया कि जो लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने 5 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, इनका रिकॉर्ड हटा दो। तो क्या हुआ, हम लोग एक कोई कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि जिन्होंने 1/1/2015 के बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं करो उनको डिलीट कर दो। या हमने कहा कि सुनील ने कहा कि मेरा बैंक अकाउंट बंद कर दो। तो देखिए हम लोग डिलीट कर सकते हैं कोई खास रिकॉर्ड या एक ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड जो एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है। सो ये क्या कहते हैं, वी कैन डिलीट एन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, एन का मतलब एक रिकॉर्ड, या और अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स fulfilling certain conditions। तो यहां पर we can delete a group of records fulfilling certain conditions। या
फिर इसके अलावा हम लोग क्या है, इसमें बहुत सारे बैंक का एग्जाम्पल ले लिया हमने, इसका ले लिया। मान लो हमने कहा कि ये हमारे पास बैंक का अकाउंट है, डेटाबेस है। इसमें इनकम टैक्स वालों ने कहा कि हमको उन लोगों की सूची दे दो जिनकी बैंक में 5 लाख से ऊपर कैश पड़ा है। तो हमको सारे रिकॉर्ड्स की नहीं चाहिए सूची, हमें क्या चाहिए, हमें उन लोगों की चाहिए जिनके बैंक बैलेंस में 5 लाख से ऊपर है। तो यहां पर हम लोग कोई स्पेसिफिक कंडीशन के आधार पर रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। या इन्होंने कहा कि उन लोगों का लिस्ट दे दो जिनके मार्क्स 75 मार्क्स के ऊपर है। तो हमने कहा लिस्ट ऑल फॉर या डिस्प्ले ऑल फॉर मार्क्स M3 ग्रेटर देन 80%। तो यहां पर हम लोग कह रहे हैं कि वी कैन डिस्प्ले records fulfilling certain conditions। सबको नहीं डिस्प्ले किया, एक तरीका तो है कि सबको लिस्ट ऑल कह दिया तो वो क्या करेगा, सारे को डिस्प्ले कर देगा। मगर हमने कहा लिस्ट ऑल फॉर बैलेंस ग्रेटर देन 5 लाख, तो 5 लाख के ऊपर वाले को करेगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे डिस्प्लेज स्पेसिफिक रिकॉर्ड और अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस। फिर आइए अगली चीज आपका है वो है सॉर्टिंग। अगला पॉइंट हम लोग बात करेंगे वो है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, सॉर्टिंग का मतलब होता है रीअरेंजिंग। रीअरेंजिंग। अभी आपके पास बैंक में जितने डेटा है, क्या होगा, सबसे पहले आपका अकाउंट नंबर होगा, फिर नेम होगा, फिर फादर एड्रेस होगा, उसके बाद उसका बैलेंस होगा, ये सब चीजें हैं। आप जब मैनुअल ये डेटाबेस था बैंक में, आपने कहा भैया हमारा नाम सुधीर है, हमारा यार अकाउंट और बैलेंस बता दो, तो मैनुअल में क्योंकि उनके पास 5 लाख रिकॉर्ड्स हैं, वो आप सुधीर का अकाउंट नहीं बता पाते। मगर अगर यही चीज कंप्यूटर में है तो आप कंप्यूटर में आपने कहा कि हमको सुधीर का बैलेंस बता दो, उसने कटाक से किया, उसने इस वाली फील्ड, नेम वाली फील्ड को नेम इज इक्वल टू सुधीर, वो आपका अकाउंट खोल दिया और आपको आपका अकाउंट नंबर भी बता दिया। यहां पर दूसरा बैंक एक रिकॉर्ड लेना चाहता है कि भाई हमारे पास कौन कौन लोग हैं, इसको बैलेंस के हिसाब से हम चाहते हैं कि ये अरेंज कर दे। अभी आपका रिकॉर्ड किस पे है, बैंक में। अभी बैंक में जो रिकॉर्ड है, आपका जो टेबल है, आपकी जो फाइल है, वो सॉर्टेड है ऑन एसी नंबर। अब आप चाहते हैं कि ये अरेंज हो जाए काहे पर, नाम पे। तो आप क्या कहते हैं कि ये आप एबीसी के फॉर्म में नेम पे हो जाए, तो आप इसको कह सकते हैं कि इस फाइल को सॉर्ट दिस फाइल, सॉर्ट, ये भी फाइल है बैंक फाइल ऑन नेम। तो अभी क्या हुआ, ये बैंक फाइल है ऑन नेम टू बैंक नेम, बैंक एंड। तो देखिए अभी आपके पास एक फाइल थी जिसका नाम था बैंक, अभी एक फाइल थी जिसका नाम था बैंक, और जब हमने सॉर्ट लिखा तो इसने इस फाइल को उठाया और उसको पूरे को रीअरेंज किया। काहे पे किया, फील्ड नेम पर, और एक और नई फाइल बनाई जिसका नाम था बैंक एंड। तो बैंक नाम की फाइल को सॉर्ट किया और बैंक एन नाम की नई फाइल बनाया जो कि काहे पे सॉर्टिंग हुआ, नेम पे। अब देखिए दो चीजें हैं। नेम पे अगर आप कुछ नहीं देते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में करेगी, ये असेंडिंग एबीसी से शुरू करते उसमें करेगी। मगर आप चाहते नहीं ये एबीसी असेंडिंग ऑर्डर में ना करे, बल्कि आप चाहते हैं कि ये बैंक वाली फाइल सॉर्ट कर दे काहे पर, बैलेंस पे, और जिसके पास सबसे ज्यादा बैलेंस है वो सबसे ऊपर आए।
यानी कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं, तो आप यहां पे कहेंगे कि बैंक को सॉर्ट कर दो। क्या करो? सॉर्ट काहे पर? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर और नई फाइल बनाओ बैंक बी। तो एक बैंक बी नाम की फाइल बनेगी जो बैंक में बैलेंस को डिसेंडिंग ऑर्डर पर सॉर्ट करता है। कहने का कुछ नहीं है, मतलब कि हम इसके अंदर जो डेटा है उसको हम एक और फाइल बना सकते हैं और जिस फील्ड पे चाहें उस पर रीअरेंज करके स्टोर कर सकते हैं। और ये असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, डिसेंडिंग। अगर आप बताते हैं कि असेंडिंग करो तो एबीसी के फॉर्म में कर देगा, या बैलेंस के भी डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा, या असेंडिंग, जो आप चाहें उसमें आप कर सकते हैं। इसके बाद सॉर्टिंग के बाद एक और चीज होती है जिसको कहते हैं इंडेक्स। नेक्स्ट पॉइंट है इंडेक्सिंग। देखिए, इनफैक्ट ये जो सॉर्टिंग है और इंडेक्सिंग है, ये दोनों एकदम नियरली एक ही चीज है। फिर फर्क क्या है? देखिए, आपने अभी आपसे बताया था कि हमारी एक हार्ड डिस्क फाइल है जिसका नाम है बैंक। इसमें 5000 रिकॉर्ड हैं और ये 1 GB की डेटा ले रही है। इसको आपने सॉर्ट किया काहे पर? नेम पे, और एक दूसरी फाइल बनाई जिसका नाम था बैंक इन। और ये काहे पे सॉर्टेड थी? ये आपने सॉर्ट किया था काहे पर? बैंक बी पे। ये आपने सॉर्ट किया था बैंक पे बैलेंस पे और उसको रखा। अब देखिए, ये पूरी सारी चीजें उधर गई हैं तो ये भी 1 GB डेटा लेगी। तो यानी कि अगर जितनी फाइल अगर आपने सॉर्ट करेंगे, जितनी बड़ी प्राइमरी फाइल होगी, मेन फाइल होगी, उतनी बड़ी सेकेंडरी फाइल बनेगी। मगर इंडेक्स में भी सॉर्ट होता है पर इतनी बड़ी फाइल नहीं बनती। फिर क्या होता है साहब? एक्चुअली क्या है कि सॉर्टिंग के बाद पहला रिकॉर्ड जो था, इस वाला पहला रिकॉर्ड यहां पर 512 पे चला गया। दूसरा रिकॉर्ड जो लार्जेस्ट है वो 319 पे आ गया और चौथा रिकॉर्ड जो है वो 618 पे आ गया। इंडेक्सिंग में क्या होगा? इंडेक्सिंग में पूरी फाइल नहीं बनेगी, बल्कि जो सॉर्ट करने के बाद जो नई फाइल बनेगी वो बहुत छोटी सी फाइल होगी और उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन होगा कि पहला जो सबसे पहला बैंक बैलेंस जो हाईएस्ट है, जो इसमें पहला फाइल होना चाहिए वो 512 होना चाहिए, दूसरी फाइल जो है 319वां रिकॉर्ड होना चाहिए, चौथा फाइल 618, यानी जो ऑर्डर है वो सिर्फ इसमें। यानी ये वाली फाइल में पूरा डेटा नहीं है, बल्कि सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि जो लार्जेस्ट वाला है वो 512 रिकॉर्ड है। जब हम बैंक, ये इंडेक्स फाइल आपने कहा सॉर्ट ना करके, बल्कि हम कहेंगे कि इंडेक्स बैंक ऑन बैलेंस टू बैंक बी। अब देखिए, जो बैंक बी है उसमें सारा डेटा नहीं है, बल्कि सिर्फ ये एक टेबल है। जब आप अब यूज करेंगे बैंक को, उसके साथ यूज बैंक इंडेक्स ये कमांड आपने दिया, तो ये क्या करेगा? बैंक वाली फाइल को इस्तेमाल करेगा जिसमें आपके मेन डेटा था, ये वाला इस्तेमाल करेगा। मगर जब आपके सामने रिकॉर्ड लाएगा तो जो सबसे ऊपर रिकॉर्ड होगा वो पहला नहीं बल्कि 512वां होगा, दूसरा रिकॉर्ड 319। तो यानी कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ
एक टेबल रहता है जो कि ऑर्डर तय करता है और उस हिसाब से इसको अरेंज आपके सामने लाता है। तो यहां पर जो बड़ी फाइलें हैं अगर उसको सारी सॉर्ट करने लगे तो कितनी कितनी जगह लेगी, तो हम लोग उसको इंडेक्स करके उसके हिसाब से हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आगे हम आपको बताएं कि आप यहां पर इंडेक्स के बाद आप मर्ज कर सकते हैं। मर्ज का मतलब है जोड़ना। हमने बताया कि यहां पे हमारे पास यूपी बोर्ड का हम रिजल्ट बना रहे हैं, हमारे पास 5000 लोग हैं, एक आदमी तो एंट्री कर नहीं सकता, तो आपने 10 में बांट दिया, सबने एक ही स्ट्रक्चर पे 500 रिकॉर्ड एंट्री किया। आपने एक फाइल खोला एबीसी और इसी में से आपने कह दिया अपेंड फ्रॉम XYZ, तो XYZ इसी में जोड़ कर दिया, मर्ज कर दिया। अपेंड फ्रॉम PQR, तो ये क्या किया, इसने कई फाइलों को मर्ज कर दिया। तो यहां पे क्या होता है, मर्ज क्या क्या है, वी कैन मर्ज डिफरेंट फाइल इन अ स्पेसिफिक फाइल। मर्ज, वी कैन मर्ज डिफरेंट फाइल इन अ स्पेसिफिक फाइल। ये आप बहुत आराम से इसमें कर सकते हैं। इसके बाद और हम देखें, एक कमांड है इसमें, वो है रिप्लेस। जो भी पॉइंट हो देख लीजिएगा। रिप्लेस का मतलब है बदल दो, रिप्लेस का मतलब है बदल दो। अब देखिए, आपने जब टेबल बनाया था तो आपने लड़के का रोल नंबर लिया था, नाम लिया था, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, और ये एक कॉलम था। इसमें यहां तक आपने डेटा भर दिया था, कॉलम 3 को खाली कर दिया था, टी कॉलम को खाली छोड़ दिया था। अब सिर्फ एक कमांड दे दीजिए और ये टी कॉलम भर जाएगा। कैसे, आपने लिख दिया रिप्लेस, फील्ड नेम क्या है, टी, रिप्लेस फील्ड नेम टी विद M1 प्लस M2 प्लस M3। ये क्या करेगा, M1 में जो वैल्यू है प्लस M2 में जो वैल्यू है प्लस M3 में, इन तीनों को जोड़ेगा और इसमें डाल देगा। ये कमांड क्या करेगा, सारी फाइल में डेटा डाल देगा। इसी के आगे अगर एक और कॉलम होता, आप परसेंटेज निकालना है तो आप अगला काम लिख लीजिए, रिप्लेस P विद T/3। आपको मालूम है ये सब 100 नंबर से थे, तो यहां पे क्या करेगा, जो टोटल किया उसको कर दिया। तो रिप्लेस कमांड क्या करता है, किसी एक स्पेसिफिक फील्ड को जो आप दे सकते हैं किसी भी दूसरी वैल्यू से कर सकता है। या अभी आप एड्रेस लिख रहे थे डेटा में, यहां पर डेटा में आपने एड्रेस लिखा था और एड्रेस 3 में जो था वो सिटी था, और सिटी में आपने क्या दिया था, इलाहाबाद। अब आपके योगी जी ने क्या किया है, इलाहाबाद का नाम बदल दिया और क्या कर दिया, प्रयागराज। तो यहां पे आप कर सकते हैं रिप्लेस ऑल फॉर सिटी इज इक्वल टू इलाहाबाद विद प्रयागराज। तो यहां पे किसी, देखिए कंडीशन सारी, यहां पे एड्रेस हो सकता है लखनऊ भी हो, कानपुर भी हो, ये भी हो, सिर्फ उन लोगों का बदलेगा जिनका इलाहाबाद था, उनको अब बदल के वो कर देगा प्रयागराज। तो देखिए रिप्लेस कमांड इस तरीके से यहां पे चलता है। अगला चीज आती है, अगला है कमांड। तो आपने रिप्लेस देख लिया, रिप्लेस के बाद वी कैन रिप्लेस द प्रीवियस इंफॉर्मेशन ऑफ अ स्पेसिफिक फील्ड विद अनदर वैल्यू थ्रू सम लॉजिकल और अरिथमेटिकल कमांड। जैसे अब यहां पे हमने कहा कि रिप्लेस, यहां पे एक फील्ड और एक डिवीजन, यहां पे कमांड दे दिया रिप्लेस डिवीजन विद फर्स्ट फॉर P ग्रेटर देन 60, तो आपने कमांड दिया और रिप्लेस होता चला। इसके बाद आइए अगला कमांड है, अगला इसमें वो जो है वो है रिपोर्ट जनरेशन।
देखिए डीबेस का एक जो डेटाबेस है आपका डीबेस, उसका एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है रिपोर्ट जनरेशन। इसमें देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आप सारी इंफॉर्मेशन चाहें सारी इंफॉर्मेशन छाप दीजिए। अगर आप कहते नहीं भाई सारी इंफॉर्मेशन नहीं देना, हमको कुछ इंफॉर्मेशन देनी है और इस प्रारूप में देनी है, तो आप कंप्यूटर को बता दिए कि जो है ऊपर आप जो है कॉलेज का नाम छापिए, नेम, इधर 10 कॉलम छोड़ के इधर पे यहां पर पेज नंबर रखिए, यहां पर डेट डाल दीजिए आज की। उसके बाद आप इसका टीआर में आप यहां पे सीरियल नंबर छापिए, यहां पर रोल नंबर छापिए, यहां से आप टोटल कर दीजिए, यहां पर आप डिवीजन छाप लीजिए। तो जो प्रारूप आप कहते नहीं टोटल इधर डालो, डिवीजन इधर डालो और परसेंटेज इधर करो, तो आप जो प्रारूप उसमें देंगे उसके हिसाब से ये इसको छाप देगा। तो रिपोर्ट जनरेशन आप, और जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उसको आप देखेंगे, और इसमें आपने देख लिया कि इसमें आप जो भी डेटा रखा है, जरूरी नहीं कि सारा कुछ चाहे, जिस प्रारूप में चाहे आप उसको छाप सकते हैं। अगली चीज 5 मिनट और, इसके बाद अगली चीज जो है आप देखिए, तो ये आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे आपने देखा था कि वर्ड स्टार है या दूसरे पैकेजेस हैं, ये भी एक मेन्यू ड्रिवन पैकेज है, बल्कि इसको आप ऊपर ही देख लीजिएगा, मेन्यू, यानी कि कहने का है कि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ये जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको खुद मदद करता चलेगा। इसमें ऑनलाइन हेल्प भी है, क्या करना चाहते हैं उसके कमांड जानना चाहते हैं, उन सब के बारे में आपको बता सकता है। और खास चीज इसके साथ आपको हम बता दें कि यहां पर क्या है कि आप इस डीबेस पैकेज में आप 15 फाइलें एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? एक फाइल आपकी बनी है जिसमें आपका रोल नंबर है, नेम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये है। दूसरा है सिर्फ रोल नंबर है, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 है। तीसरा आपका कुछ और है। तो अगर आप चाहें तो इन दोनों फाइलों को मर्ज किया, आपने तीसरी फाइल बनाया, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, M1, M2, M3, एड्रेस नहीं चाहिए, एक नई फाइल मर्ज करके बना दी, इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन है। तो इस तरीके से आप 15 फाइल एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए यहां पर एक की होगी, क्या है? रोल नंबर, रोल नंबर, रोल नंबर, एक की होगी, और उस बेसिस पे आप इन फाइलों को एक साथ इस्तेमाल करके मर्ज भी कर सकते हैं। और आपको हम ये भी बता दें कि यानी कि आप 15 फाइल इस्तेमाल कर सकते हैं एक साथ, 15 फाइल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और हर फाइल में 132 फील्ड्स हो सकती हैं। आपको बताया था ना, फील्ड्स का मतलब रिकॉर्ड्स में जो टुकड़े हैं वो फील्ड्स हैं, और हर फील्ड में 256 कैरेक्टर आ सकता है, 256 कैरेक्टर इन ईच फील्ड हो गया। इसके बाद आप अगर देखें तो ऑनलाइन हेल्प है, और ये है, तो इसको आपको हम नोट सारा पहले दे चुके हैं, आज इतना ही इसके बारे में है। कोई भी प्रॉब्लम होगी, देखिए आप इसका यूजेज एक हुए तो आप देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ इसको, इसमें क्वेश्चन यही आता है, इसमें क्या क्या है, इसके एडवांटेजेस आप देख लीजिएगा। दूसरा आपके कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकता है, आपको मैंने बताया है कि मैरिज ब्यूरो है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, बैंक्स है, रेलवे रिजर्वेशन है, एग्जामिनेशन है, हर जगह जहाँ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इस्तेमाल होना है और इंफॉर्मेटिव अप्रोच होनी है, वहाँ इसको इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू।